नमो नारायण। राधे राधे। जब इस प्रकार राजा रघुगण ने प्रश्न किया है जड़भरत जी महाराज से कि किसकी शरणागति लें, तो राजा रघुगण ने भरत जी को उपदेश दिया है। राजा रघुगण को भगवान भरत जड़भरत ने उपदेश दिया। महाराज कहते हैं कि हे राजन, महाराज की चर्चा होती है। जड़भरत राजा को उपदेश करते हैं कि हे राजन, तुमने अज्ञानी होने पर भी पंडितों के समान ऊपर ऊपर की तर्क वितर्क युक्त बातें कही है, इसलिए तुम्हें श्रेष्ठ ज्ञानियों में तुम्हारी गणना नहीं की जा सकती। तत्वज्ञानी पुरुष इस अविचार सिद्ध स्वामी सेवक आदि व्यवहार को तत्व विचार के समय सत्य रूप से स्वीकार नहीं करते। इसे अगर स्वीकार करते हैं तो असत्य रूप से स्वीकार करते हैं। राजन, लौकिक व्यवहार के समान ही वैदिक व्यवहार भी सत्य नहीं है, क्योंकि वेद वाक्य भी अधिकतर गृहस्थ जनोचित यज्ञ विधि के विस्तार में ही व्यस्त हैं। राग देशाद दोषों से रहित विशुद्ध तत्व ज्ञान की पूरी अभिव्यक्ति प्रायः उनमें नहीं हुई है, जिसे गृहस्थोचित यज्ञादि कर्मों से प्राप्त होने वाला स्वर्गादि सुख स्वप्न के समान हेय नहीं जान पड़ता। उसे तत्व ज्ञान कराने में साक्षात उपनिषद वाक्य भी समर्थ नहीं है। जब तक मनुष्य का मन सत्व रज अथवा तम के वशीभूत रहता है, तब तक वह बिना किसी अंकुश के उसकी ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेंद्रियों के द्वारा शुभ और अशुभ कर्म करता रहता है। यह मन वासना में विषयासक्त, गुणों से प्रेरित, विकारी और भूत एवं इंद्रिय रूप 16 कलाओं से मुक्त है। यही भिन्न भिन्न नामों से देवता और मनुष्य आदि रूप धारण करके शरीर उपाधियों के भेद से जीव की उन्मत्तता और अधमता का कारण होता है। यह मायामय मन संसार चक्र में छलने वाला है। यही आपकी देह के अभिमान और जीव से मिलकर उसे कालक्रम से प्राप्त हुए सुख दुख और इसके व्यतिरिक्त मोह रूप और संभावी फलों की व्यक्ति करता है। जब तक यह मन रहता है, तभी तक जागृत और स्वप्न अवस्था का व्यवहार प्रकाशित होकर जीव का दृश्य बनता है। इसलिए पंडित जन मन को ही त्रिगुणमयी अधम संसार का और गुणातीत परमोत्कृष्ट मोक्ष पद का कारण बताते हैं। मन ही बंधन मोक्ष का कारण है। विषयासक्त मन जीव को संसार संकट में डाल देता है। विषयहीन होने पर ही उसे शांतिमय मोक्ष प्राप्त करा देता है। यही मन यह विषय से युक्त होता है तो नरक मिलता है, विषय से जब हीन हो जाता है तो मोक्ष प्रद की प्राप्ति करता है। जिस प्रकार घी से भीगी हुई बत्ती को खाने वाला दीपक से तो धुएं वाली शिखा निकलती रहती है, और जब घी समाप्त हो जाता है तब अपने कारण अग्नितत्व में लीन हो जाती है बाती। उसी प्रकार विषय और कर्मों में आसक्त हुआ मन तरह तरह की वृत्तियों का आश्रय लेकर के रहता है और इनके मुक्त होने पर अपने तत्व में लीन हो जाता है। इसलिए हे राजन, हे वीरवर, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां और 1 अहंकार, ये 11 जो है ये मन की वृत्तियां हैं। इस 5 प्रकार के कर्म, 5 तन्मात्रा, 1 शरीर, ये 11 इसके आधारभूत विषय कहे गए हैं। गंध, रूप, रस, स्पर्श, शब्द, ये सब ज्ञानेन्द्रियों के विषय हैं। मल त्याग करना, संभोग करना, गमन करना, भाषण देना, लेना देना आदि व्यापार, ये 5 कर्मेंद्रियों के विषय हैं। तथा यह शरीर को यह मेरा है इस प्रकार स्वीकार करना अहंकार का विषय है। कुछ लोग अहंकार को मन की 12वीं वृत्ति और उसके आश्रय शरीर को 12वां विषय मानते हैं। ये मन की 11 वृत्तियां, द्रव्य जो विषय हैं, स्वभाव, आशय यानी संस्कार, कर्म और काल के द्वारा सैकड़ों, हजारों, करोड़ों भेदों में परिणत हो जाती है, किंतु इसकी सत्ता क्षेत्रज्ञ आत्मा की सत्ता से ही है, स्वतः या परस्पर मिलकर नहीं है। ऐसा होने पर भी मन से क्षेत्र का कोई संबंध नहीं होता। यह तो जीव की ही माया निर्मित उपाधि है। प्राय संसार बंधन में डालने वाले अविशुद्ध कर्मों में ही प्रवृत्त रहता है। इसकी उपर्युक्त वृत्तियां प्रवाह रूप से नित्य रहती हैं। जागृत और स्वप्न के समय वे प्रकट हो जाती हैं और सुषुप्ति में छिप जाती हैं। इन दोनों ही अवस्थाओं में क्षेत्रज्ञ और विशुद्ध जन मात्र है। मन की निवृत्तियों को साक्षी रूप से जो देखता रहता है वही आत्मा है। यह क्षेत्रज्ञ परमात्मा सर्वव्यापक, जगत आदि का कारण, परिपूर्ण, अपरोक्ष, स्वयं प्रकाश, अजन्मा, ब्रह्मादि का नियंता और अपने अधीन रहने वाले माया के द्वारा सबके अंतःकरण में रहकर
जीव को प्रेरित करने वाला और समस्त भूतों का आश्रय रूप भगवान वासुदेव ही हैं। जिस प्रकार वायु संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणियों में प्राण रूप से प्रविष्ट होकर उन्हें प्रेरित करती है, उसी प्रकार से वह परमेश्वर भगवान वासुदेव सर्वसाक्षी आत्मस्वरूप से इस संपूर्ण प्रपंच को अपने से आश्रित किए रहते हैं। जो प्रपंच माने जो संपूर्ण जीवधारी हैं। राजन, जब तक मनुष्य ज्ञानोदय के द्वारा इस माया का तिरस्कार कर सबकी आसक्ति छोड़कर तथा काम क्रोध आदि 6 शत्रुओं को जीतकर आत्म तत्व को नहीं जान लेता, तब तक वह आत्मा के उपाधि रूप मन को संसार दुख का क्षेत्र नहीं समझता। जब तक वह इस लोक में यूं ही भटकता रहता है, क्योंकि यह चित्त उसके शोक, मोह, रोग, लोभ और बैर आदि के संस्कार ममता की वृद्धि कराता रहता है। यह मन ही तुम्हारा बड़ा बलवान शत्रु है। तुम्हारी उपेक्षा करने से इसकी शक्ति और भी बढ़ गई है। यद्यपि स्वयं तो सर्वथा मिथ्या है, तथा इसने तुम्हारे आत्मस्वरूप को आच्छादित कर रखा है, घेर रखा है तुम्हारे मन को। मन ने चारों तरफ से तुम्हारी आत्मा के प्रभाव को। इसलिए सावधान होकर श्री गुरु और श्री हरि के चरण की उपासना में के अस्त्र से इसे तुम मार डालो। जब यह मन के विचार मर जाएंगे, तब तुम सिद्धि को प्राप्त होगे। नमो नारायण। राधे राधे।